नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दिन भर। देसी खबर वाला झारखंड पर रोज सुबह 6 बजे आने वाला आपका खास कार्यक्रम, जहां आपको मिलती है झारखंड की बीते 24 घंटे की सबसे जरूरी और काम की खबरें, आसान भाषा और देसी अंदाज में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। भोगनाडी में हूल दिवस से पहले बवाल, लाठीचार्ज और आंसू गैस छोड़े गए, कई घायल। बीते कल यानी कि 29 जून रविवार को ऐतिहासिक गांव भोगनाडी में हूल दिवस समारोह से पहले देर रात हालात तनावपूर्ण हो गए। सिद्धू कानू मुर्मू हूल फाउंडेशन और आतू मांझी हूल संगठन के समर्थकों ने प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि प्रशासन ने बिना पूर्व सूचना के आयोजन स्थल पर लगे पंडाल को जबरन हटवा दिया, जबकि प्रशासन का कहना है कि इन संगठनों को कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी गई थी। इसके बावजूद वे तैयारी कर रहे थे। इसी विवाद ने सोमवार सुबह तूल पकड़ लिया। बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और नारेबाजी शुरू कर दी। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने लाठीचार्ज किया और करीब 10 राउंड आंसू गैस के गोले छोड़े। इस झड़प में 3 पुलिस जवान और कई ग्रामीण घायल हो गए, जिनका इलाज बरहेट सीएचसी में चल रहा। घटना की जानकारी मिलते ही साहिबगंज उपायुक्त हेमंत सती मौके पर पहुंचे और स्थिति संभाली। गांव में भारी पुलिस बल तैनात है। बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने वाले थे। फिलहाल आयोजन को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। तेज बहाव में 3 किलोमीटर तक बहा युवक, पेड़ से लटक कर बचाई जान, बड़ा हादसा टला। पूर्वी सिंहभूम जिले के डुमरिया प्रखंड में शंख नदी के तेज बहाव में एक युवक के बहने और पेड़ से लटक कर जान बचाने की घटना से सनसनी फैल गई। वायरल वीडियो में युवक नदी की धारा में फंसा पेड़ पर चढ़ा नजर आ रहा है। घटना रविवार की है, जब डुमरिया प्रखंड के बड़ा कांजिया पंचायत के मुखिया सुरेश हेम्ब्रम का पुत्र सुगनाथ हेम्ब्रम अपने 4 दोस्तों के साथ जादूगोरा क्षेत्र के बुरोई पुल पर पहुंचा था। सभी दोस्तों ने नदी में नहाने का इरादा छोड़ दिया, लेकिन सुगनाथ जीन्स और टी-शर्ट पहने ही तेज बहाव में कूद गया। लगातार हो रही बारिश से नदियों का जल स्तर इन दिनों काफी बढ़ा हुआ है। तेज धारा में वह तैर नहीं पाया और लगभग 3 किलोमीटर दूर काटसाकड़ा तक बहता गया। संयोग से रास्ते में एक पेड़ आ गया, जिसे पकड़कर वह लटक गया। आसनसोल में आग का कहर, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, महिला जिंदगी के लिए जूझ रही। आसनसोल के वैशाली पार्क इलाके में शनिवार देर रात एक ऐसा हादसा हुआ जिसने सबको हिलाकर रख दिया। रात के करीब 1 बजे अचानक एक 2 मंजिला मकान में आग लग गई। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। इस घर में रहने वाले 4 लोगों में से 3 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर हालत में अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही है। मरने वालों में घर के मालिक बाबलू सिंह, उनकी सास गायत्री चंद और ससुर केवल चंद शामिल है। बाबलू की पत्नी शिल्पी चटर्जी बुरी तरह झुलस गई है और आईसीयू में भर्ती है। बताया जा रहा है कि ये परिवार झारखंड के धनबाद के निरसा का रहने वाला था और फिलहाल वैशाली पार्क में रह रहा था। आग कैसे लगी, इसका सही कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट या एसी में खराबी की आशंका जताई जा रही है। आसपास के लोगों ने जैसे तैसे दमकल को खबर दी, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड पहुंचती तब तक आग सब कुछ लील चुकी थी। हादसे के बाद पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है। बीते कल भोगनाडी में हुए विवाद पर भड़के बाबूलाल मरांडी, कहा हेमंत सरकार का पतन तय है। बीते कल हूल दिवस के मौके पर भोगनाडी में हुए विवाद और लाठीचार्ज की घटना को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सोमवार को इस पूरे घटनाक्रम की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि हूल क्रांति की भूमि पर हुआ यह लाठीचार्ज अंग्रेजी हुकूमत की याद दिला गया। बाबूलाल मरांडी ने कहा, हूल दिवस जैसे पावन अवसर पर आदिवासी समाज पर लाठीचार्ज और आंसू गैस छोड़ना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। इस बर्बरता में कई ग्रामीण घायल हुए हैं। 6 पीढ़ियों बाद एक बार फिर सिद्धू कानू के वंशजों को अन्याय के खिलाफ सड़क पर उतरना पड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड की सरकार घुसपैठियों की गोद में बैठी है और नहीं चाहती कि आदिवासी समाज अपने पूर्वजों की वीर गाथा से प्रेरणा लेकर अपने अधिकारों के लिए संगठित हो। मरांडी ने चेतावनी देते हुए कहा कि जैसे वीर सिद्धू कानू, चांद भैरव और फूलो झानू ने अंग्रेजी सत्ता की नींव हिला दी थी, वैसे ही भोगनाडी में हुआ यह लाठीचार्ज हेमंत सरकार के पतन का कारण बनेगा। जेपीएससी परीक्षा विवाद पर राजभवन सख्त, राज्यपाल ने दिए जांच के निर्देश। जेपीएससी परीक्षा 2023 को लेकर उठे विवाद पर अब राजभवन ने सख्त रुख अपनाया है।
पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की शिकायत पर राज्यपाल ने झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी को पत्र भेजकर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि परीक्षा का परिणाम 1-2 दिनों में जारी होने वाला है। ऐसे में यह देखना अहम होगा कि आयोग पारदर्शिता को लेकर क्या कदम उठाता है। राजभवन के अपर सचिव AK सत्यजीत ने आयोग अध्यक्ष को भेजे पत्र में लिखा है कि रघुवर दास को प्रेम कुमार और अन्य परीक्षार्थियों की ओर से एक ज्ञापन मिला, जिसमें मूल्यांकन प्रक्रिया से अनियमितता के आरोप लगाए गए हैं। राज्यपाल ने आयोग को ज्ञापन की प्रति भेजते हुए नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा है। माना जा रहा है कि इस हस्तक्षेप के बाद आयोग पर निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने का दबाव और बढ़ गया है। गौरतलब है कि हाल ही में जेपीएससी परीक्षा को लेकर सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक विरोध देखने को मिला है। झारखंड में मानसून से हो रही परेशानियों पर बोले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, सरकार हर प्रभावित के साथ। झारखंड में मानसून की जोरदार शुरुआत से कई इलाकों में बाढ़ जैसी हालत बन गई है। लगातार बारिश से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चिंता जताते हुए कहा कि सरकार हर प्रभावित व्यक्ति के साथ मजबूती से खड़ी है। मुख्यमंत्री ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो साझा करते हुए कहा कि मानसून की शुरुआत से ही राज्य में बारिश की तीव्रता चिंताजनक है और यह पर्यावरणीय बदलावों का संकेत है। उन्होंने आश्वासन किया कि जिन इलाकों में लोग बारिश से प्रभावित हुए हैं वे सभी सरकार की निगरानी में हैं और उन्हें हर संभव मदद दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहे और जरूरतमंदों तक राहत पहुंचाई जा रही है। भोगनाडीह विवाद में चंपाई सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम पर कांग्रेस का हमला, माहौल बिगाड़ने का आरोप। भोगनाडीह में हूल दिवस के मौके पर हुए विवाद को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन और पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने जानबूझकर माहौल बिगाड़ा और इसके पीछे भाजपा की साजिश थी। केशव महतो ने दावा किया कि भाजपा ने इन नेताओं को वहां अशांति फैलाने का टास्क दिया था, जिसे दोनों ने अंजाम तक पहुंचाया। उन्होंने कहा कि हर साल भोगनाडीह में कार्यक्रम होता है, लेकिन कभी ऐसा बवाल नहीं हुआ। इसके साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष ने मांग की कि देवघर एयरपोर्ट का नाम हूल विद्रोह के शहीदों सिद्धू कान्हू के नाम पर रखा जाए। उन्होंने कहा कि झारखंड की जनता इन अमर वीरों की कुर्बानी कभी नहीं भूल सकती। उनकी शहादत आज भी आदिवासी समाज को अन्याय के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा देती है। जमशेदपुर के हनुमान मंदिर में चोरी, दान पेटी से 6000 नकद और ध्वनि यंत्र गायब। जमशेदपुर के मानगो थाना क्षेत्र स्थित हनुमान मंदिर को चोरों ने अपना निशाना बनाया है। चोरों ने दान पेटी का ताला तोड़कर 6000 रुपए नकद पर हाथ साफ किया, साथ ही मंदिर में रखा ध्वनि यंत्र भी अपने साथ ले गए। घटना बीते रविवार की देर रात की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार NH33 स्थित स्मार्ट बाजार के सामने बने राम लक्ष्मण हनुमान मंदिर में रात 10 बजे मंदिर का पट बंद कर सभी लोग अपने घर चले गए थे। सोमवार सुबह जब मंदिर के मुख्य पुजारी सूर्यकांत पांडे ने पट खोला तो अंदर का नजारा देखकर हैरान रह गए। मंदिर के अंदर का सारा सामान बिखरा पड़ा था और अलमारी में रखा ध्वनि यंत्र गायब था। मंदिर कमेटी के मुख्य प्रबंधक दयाकांत तिवारी ने घटना की जानकारी दी और बताया कि चोरों ने दान पेटी में रखे नकद रुपए भी चुरा लिए हैं। घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड शशि भूषण दीक्षित को नहीं मिली जमानत। साल 2024 में हुए जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड शशि भूषण दीक्षित को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सोमवार को जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के विशेष लोक अभियोजक ने जमानत का कड़ा विरोध किया और पेपर लीक की गंभीरता को उजागर किया। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद शशि भूषण को राहत देने से इनकार कर दिया। गौरतलब है कि 28 मार्च को गिरोह के सरगना संदीप त्रिपाठी उर्फ शशि भूषण दीक्षित को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से गिरफ्तार किया गया था। उसके पास से जेएसएससी सीजीएल अभ्यर्थियों की सूची, पैसों के लेन देन से जुड़े डिजिटल साक्ष्य और अन्य आरोपियों से संपर्क से संबंधित जानकारी बरामद की गई थी। कोर्ट के इस फैसले से जांच एजेंसियों को बड़ी राहत मिली है और उम्मीद है कि मामले में आगे और खुलासे होंगे। झारखंड की खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। जुड़े रहिए देसी खबर वाला झारखंड के साथ, क्योंकि कल सुबह ठीक 6 बजे हम फिर हाजिर होंगे झारखंड के बीते 24 घंटे की तमाम महत्वपूर्ण और आपके काम की खबरों के साथ। मिलते हैं कल सुबह,
तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।